हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेमेडी इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट 3 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ईच और ईदर उनका हमने स्टडी कर लिया था। और आज इसका फाइनल जो पार्ट है वो है पार्ट 3, और उसमें हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ नीदर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नीदर का आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, इसका मीन्स देखिएगा क्या मीन्स होता है इसका। इट मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू। इट मीन्स क्या हो गया, नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू। ओके, कहने का मीन्स क्या हो गया कि दो में से कोई भी नहीं। ओके, क्या मीन्स हो गया, नॉट द वन मतलब एक भी नहीं, और नॉट द अदर ऑफ टू दोनों में से भी कोई नहीं। कहने का मतलब ये हो गया, तो दो में से कोई भी नहीं इसका मीन्स होता है। इसके बाद देखिएगा हिंदी मीनिंग ऑफ नीदर। नीदर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो होता है दो में से कोई भी नहीं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में इसका थर्ड जो पॉइंट है वो है इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए या फिर दो वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसका यूज कहां किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए या फिर दो वस्तुओं के लिए। किसका यूज करते हैं हम, नीदर का यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको और क्लियर कर लेंगे और आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1। नीदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स इज हैंडसम। Neither of these two brothers is handsome। दोनों में से एक भी भाई क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। या देखिएगा क्या सिंगुलर जो है वो वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया है। कहने का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ हिंदी में, नीदर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, इन दोनों भाइयों में से कोई भी भाई क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। ओके, After that, second example, Nitish has bought 2 bikes। नितेश ने कितनी बाइक खरीदी हैं, 2 बाइक्स खरीदी है। ओके, जिनमें से क्या है, बट नीदर इज न्यू, इनमें से न्यू कोई सी भी नहीं है। मतलब दोनों बाइक्स में से न्यू बाइक कोई सी नहीं है, दोनों के दोनों ओल्ड हैं, दोनों की दोनों पुरानी बाइक्स हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में नीदर ऑफ दैट टू सिस्टर्स विल हेल्प यू। दोनों में से कोई भी बहन तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। ओके, नीदर ऑफ दीज टू सिस्टर्स विल हेल्प यू। दोनों में से कोई भी सिस्टर तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। ओके, इसके जस्ट बाद में लास्ट एग्जांपल, नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। एक्यूजेशंस मींस होता आरोप। जो भी आरोप जो है वो लगाए गए हैं उनमें से कोई भी आरोप क्या नहीं है, सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं है, ट्रू नहीं है। तो नीदर ऑफ दीज नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। इन आरोपों में से कोई भी आरोप क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ओके, तो आपको एग्जांपल से और भी क्लियर हो गया है आई होप। अब इसमें थोड़ा सा हम टेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें इज का यूज किया गया है यहाँ पर। तो इज यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका यूज यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में किया गया है। इज मींस होता है। ओके, इसके बाद में नितेश हैज बोट। तो यहाँ पर हैज के साथ में कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। नितेश सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी इज का यूज किसके रूप में है, मैन वर्ब के रूप में यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज है विल, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और उनके साथ में मैन वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ फोर्थ एग्जांपल में भी इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में ही किया गया है। और इधर जो हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इज का यूज मैन वर्ब के रूप में है। ओके, और यहाँ पर जो है इज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इट इज यूज्ड, इज प्लस
थर्ड फॉर्म मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये भी हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसमें कौन सा टेंस है, पैसिव है या एक्टिव है, ठीक है, या फिर और कोई टॉपिक जो है ग्रामर का इसमें यूज किया गया है। तो थोड़ी बहुत ग्रामर की हमें जानकारी होगी तो हम सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर लेंगे। सेंटेंस यदि इजी फ्रेम नहीं होता है, ठीक है ना, तो हमें वो लैंग्वेज है या हम जो समझना चाहते हैं या किसी को समझाना चाहते हैं तो वो हमारे लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो थोड़ा बहुत हमें ग्रामर का नॉलेज भी होना चाहिए। और ग्रामर का नॉलेज भी एक दिन में नहीं होता, आपको धीरे धीरे वन बाय वन टॉपिक वाइज जो है ग्रामर का नॉलेज आपको गैदर करना है। तो इस प्रकार से हमें जो है वन बाय वन करके और हमें हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मंजिल है उसको प्राप्त हमें करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये नीदर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पार्ट वाइज को स्टडी किया है। पार्ट 1 में हमने ईच का स्टडी किया, पार्ट 2 में हमने ईदर का स्टडी किया और पार्ट 3 में हमने नीदर का स्टडी किया। इस प्रकार से हमने आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसके बाद में जो भी नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसका हम स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस मैटर को बहुत अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई ऑथेंटिक बुक लेकर के और उसको जो है उसमें से आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने कल भी कहा था आपको, प्रीवियस क्लास में भी आपको धीरे धीरे जो है वन बाय वन स्टडी करनी है। किसी भी टॉपिक की स्टडी है वो हमें वन बाय वन करनी है और उसको छोड़ना नहीं है। रेगुलरिटी हमारे टास्क में होनी चाहिए। रेगुलरिटी मस्ट बी देयर इन आवर टास्क। रेगुलरिटी जहाँ है वहाँ हम हर चीज को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ में। तब तक स्टडी करते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।